जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से आपको स्वागत है वॉइस के हमारे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आपको पिछला क्लास में पढ़ाया गया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को इंट्रोगेटिव तक। ठीक है, आज आपको पढ़ाना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के इंट्रोगेटिव, नेगेटिव एंड डब्ल्यूएच वर्ड। क्लियर? उसके बाद फिर परफेक्ट भी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कुछ लिखा हुआ है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, कहता है यहाँ पे एक्टिव वॉइस लिखा हुआ है और उसका कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। पैसिव बनाना है। देखिए पैसिव कैसे बनाएंगे। पहले एक्टिव वॉइस का हम लोग स्ट्रक्चर जान लेते हैं। तो फर्स्ट में होता है कि इज, एम, आर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, वी फॉर ऑब्जेक्ट प्लस में क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, इज, एम, आर सब्जेक्ट, नॉट, वी फॉर ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। जब इसको हम लोग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इज, ठीक है, एम, आर। अब यहाँ पे देखिए जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे आएगा तो क्या बनेगा, न्यू सब्जेक्ट। क्या बनेगा, न्यू सब्जेक्ट। उसके बाद नॉट का नॉट, बिफोर को शो करने के लिए क्या आएगा, बीइंग आएगा। उसके बाद बिफोर किस में चेंज होगा, V3 में। फिर एक प्रीपोजिशन आएगा, हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, डूअर। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। यही ना हो गया। अब देखिए इज, एम, आर न्यू सब्जेक्ट, नॉट, बीइंग, V3 बाय प्लस डूअर। हम आपको बता दें कि पैसिव जो होता है वो यहाँ से होता है V3 प्लस डूअर तक को ही हम लोग क्या बोलते हैं कि ये पैसिव बनाए हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये पैसिव बना हुआ है। इधर का जो भी चीज पार्ट्स है उससे हम लोग पता लगाते हैं कि किस टेंस का बना हुआ है। जैसे कि ये तो सब्जेक्ट हो गया कर्ता। ठीक है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये किसको दर्शा रहा है, प्रेजेंट को। किसको दर्शाया, प्रेजेंट को। बीइंग जो है V4 बीइंग जो है ये किसका आता है, कॉन्टिन्यूअस। बिफोर में है ना, ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म को दर्शाता है। कॉन्टिन्यूअस। अब जब ये दोनों है तो हम लोग बोलेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। किस टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसी चीज से पता करते हैं। यहाँ भी क्या था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, बिफोर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इस चीज से पता लगाते हैं। बाकी जो V3 प्लस बाई प्लस जो डूअर है वो क्या बनता है, पैसिव बनता है। क्लियर? चलिए आगे आते हैं। कहता है कि आर दे नॉट अब्यूजिंग अस। ठीक है ना, क्या वे लोग हम लोगों को गाली नहीं दे रहा है, क्या वे लोग हम लोगों को गाली नहीं दे रहा है। इसको बनाएंगे तो पहले आएगा आर, उसके बाद वी, फिर नॉट, फिर आएगा बीइंग। अब्यूजिंग का V3 क्या हो जाएगा, अब्यूज्ड। उसके बाद बाई, दे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा यहाँ पे दैम में, दैम। अब क्या हो जाएगा, क्या हम लोगों को उन लोगों के द्वारा गाली नहीं दिया जा रहा है, क्या हम लोगों को उन लोगों के द्वारा गाली नहीं दिया जा रहा है, इससे पता लगेगा नहीं दिया जा रहा है। चलिए अगला में है कि इज मोहन नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या मोहन गाना नहीं गा रहा है, क्या होगा, क्या मोहन गाना नहीं गा रहा है। यहाँ पे हो जाएगी इज अ song, is a song not being sung by मोहन। ठीक है ना, sung by मोहन। क्या गाना मोहन के द्वारा नहीं गाया जा रहा है, क्या गाना मोहन के द्वारा नहीं गाया जा रहा है। ये इसका हिंदी हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए तो एक बार अच्छे से समझा देते हैं फिर से। देखिए इज, एम, आर सब्जेक्ट, नॉट, बिफोर ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे जब इसको बनाएंगे तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब रह जाएगा वो वही रहेगा, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, न्यू सब्जेक्ट। नॉट का नॉट,
V4 को दर्शाने के लिए बीइंग, मेन वर्ब किस में कन्वर्ट होगा, V3 में। उसका प्रीपोजिशन आएगा, डूअर क्या बनेगा, सॉरी सब्जेक्ट क्या बनेगा, डूअर। ठीक है, यहाँ पे बोला कि आर दे नॉट अब्यूजिंग अस, क्या वे लोग हम लोगों को गाली नहीं दे रहा है, ठीक है ना, क्या वे लोग हम लोगों को गाली नहीं दे रहा है। आर वी नॉट अब्यूजिंग, आर वी नॉट बीइंग अब्यूज्ड बाय देम, क्या हम लोग उन लोगों के द्वारा गाली नहीं दिया जा रहा है। इस तरीक़ा से इज मोहन नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या मोहन गाना नहीं गा रहा है, ठीक है। इज अ सॉन्ग नॉट बीन sang बाय मोहन, क्या गाना मोहन के द्वारा नहीं गाया जा रहा है। इस तरीक़ा से तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब इसका WH वर्ड लिखाते हैं, ठीक है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया। WH वर्ड, इज ए वर्ड, सब्जेक्ट, V4, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। देखिए जो WH वर्ड है वो यही रह जाएगा, WH वर्ड का WH वर्ड। उसके बाद इज एम आर का क्या हो जाएगा, इज एम आर ही रह जाएगा। उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बनेगा, न्यू सब्जेक्ट। उसके बाद V4 में बीइंग आएगा दिखाने के लिए। यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो किस में चेंज हो जाएगा, V3 में। उसके बाद प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट क्या बनेगा, डूअर, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो हो जाएगा वाई इज सी डांसिंग नहीं, यहाँ पे क्या दे दें, ये ठीक रहेगा। Why is she beating you, ठीक है ना, वह तुम्हें क्यों पीट रही है, वह तुम्हें क्यों पीट रही है। तो यहाँ पे वाई का वाई रह जाएगा, यू है तो आर हो जाएगा, उसके बाद यू आएगा, उसके बाद बीइंग आएगा, बीटिंग का क्या होगा, बीटेन, उसके बाद बाय आएगा और सी का क्या हो जाएगा, आर। अब क्या हो जाएगा कि तुम उसके द्वारा क्यों पीटे जा रहे हो, ठीक है ना, तुम उसके द्वारा क्यों पीटे जा रहे हो। ये हो गया इसका पैसिव में, ये एक्टिव था। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे बोलेगा हाउ एम आई राइटिंग अ लेटर, हाउ एम आई राइटिंग अ लेटर। इसका क्या हो जाएगा, हाउ का हाउ, लेटर है तो क्या हो जाएगा, इज अ लेटर। उसको क्या आएगा, बीइंग, क्या आ गया, बीइंग। V3 किस में कन्वर्ट होगा, सॉरी V4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, V3 में। उसके बाद बाई, आई का क्या हो जाएगा, मी, आई का क्या हो गया, मी, उसको क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। पता है तो ये पत्र, सॉरी पत्र, ठीक है ना, पत्र मेरे द्वारा
कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे क्या था कि मैं पत्र कैसे लिख रहा हूँ, और यहाँ पे क्या है कि पत्र मेरे द्वारा कैसे लिखा जा रहा है, ठीक है ना। वह तुम्हें क्यों पीट रही है, ठीक है ना, तुम उसके द्वारा क्यों पीटे जा रहे हो, इस तरीक़ा से। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। यदि आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम होगी तो कृपया कर ज़रूर पूछ लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसा लगा एक कमेंट्स करके बता दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या देखना है, प्रेजेंट परफेक्ट। किसको देखना है, प्रेजेंट परफेक्ट को, परफेक्ट, ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का जो पॉजिटिव होगा उसका एक्टिव, पॉजिटिव का एक्टिव क्या होगा, ठीक है। पॉजिटिव का एक्टिव होगा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको पैसिव बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पैसिव। तो देखिए ऑब्जेक्ट जो है वो क्या बनता है, न्यू सब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट। हैव हैज का क्या हो जाएगा, हैव हैज। अब V3 को दिखाने के लिए क्या आएगा, बीन, क्योंकि V3 का फॉर्म क्या था, परफेक्ट को शो करता है, ठीक है। हम आपको बता चुके हैं कि बी का सभी वर्ब फॉर्म पैसिव बनाने के हर एक टेंस के अकॉर्डिंग में यूज आएगा, जिसका नाम जैसा है उस अकॉर्डिंग में, ठीक है। यहाँ पे बीन V3 को दिखाने के लिए। अब यहाँ पे देखिए इसका मेन वर्ब ऑलरेडी V3 में है, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में चेंज होगा, तब बउआ बता दे कि मेन वर्ब जो है ना वो किसी भी फॉर्म में रहे, हमको उससे मैटर नहीं करता है। ये जब भी चेंज होगा तो V3 में ही चेंज होगा, किस में होगा, V3 में ही। तो यहाँ पे V3 हो जाएगा, उसका प्रीपोजिशन, और डूअर कौन बनता है, सब्जेक्ट बनता है। यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट डूअर, क्या हो गया, सब्जेक्ट डूअर। एग्जाम्पल की ओर देखे तो कहेगा आई हैव ईटेन फूड, आई हैव ईटेन फूड। अब यहाँ पे आ जाएगा फूड, पैसिव बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, फूड। ये हैव आई के लिए था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज। उसके बाद क्या आएगा, बीन, ईटेन का ईटेन, ईटेन का ईटेन। उसके बाद बाई, डूअर आई, अगर डूअर यहाँ पे बनेगा तो क्या हो जाएगा, मी, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आई हैव ईटेन फूड, यहाँ पे क्या हो गया, फूड हैज ईटेन, सॉरी फूड हैज बीन ईटेन बाय मी, फूड हैज बीन ईटेन बाय मी। चलिए ये तो पैसिव हो गया। एक और देखते हैं, लिखा रहेगा he has asked, he has asked वर्ड मीनिंग, ठीक है ना। he has asked वर्ड मीनिंग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, WRD वर्ड, MEANING मीनिंग, हैज, फिर आएगा बीइंग V3 को दिखाने के लिए। उसका क्या हो जाएगा, आस्क्ड का आस्क्ड ही, क्या हो जाएगा, आस्क्ड का आस्क्ड ही। उसका प्रीपोजिशन में आ जाएगा बाई, और ही जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। देखिए फिर से यहाँ पे वर्ड मीनिंग क्या था, ऑब्जेक्ट था, तो इसको सब्जेक्ट बना दिए। फिर हैज आ गया V3 को दिखाने के लिए, परफेक्ट को दिखाने के लिए बीइंग आ गया। ये हो गया परफेक्ट पैसिव वाला, V3 बाई प्लस डूअर, आस्क्ड का यहाँ क्या था, आस्क्ड, V3 इसका आस्क्ड नहीं रह जाएगा। फिर बाई प्लस हिम, ही क्या, हिम होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म डूअर के केस में, ठीक है। यहाँ पे क्या था, फूड इज द ऑब्जेक्ट, फूड क्या हो गया, प्रथम में हो गया। उसके बाद हैज हो गया,
उसके बाद बीइंग आ गया, ठीक है ना। बी को सॉरी परफेक्ट को दिखाने के लिए क्या आ गया, बीइंग। पैसिव में इटन भीतरी, फिर बाई। आई जो होता है वो डूअर के केस में क्या बनेगा, मी, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, आपको बता देंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। आपका प्यारा मित्र, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।